रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन रोहन को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। रास्ते में चलते चलते रोहन को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। रोहन वहीं पर रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही रोहन ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। रोहन दौड़कर उस चीज के पास गया और देखा तो वो कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर रोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन रोहन को क्या पता था कि ये कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। ये सुनते ही रोहन बहुत खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक रोहन डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आ जाओ। अरे आओ आओ। फिर वो सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर अचानक रुक गया। रोहन भी रुक गया। फिर उस सिर ने रोहन से कहा, ये यहां पर देखो, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छिपे हुए हैं। चलो फिर इस जमीन को खोदना शुरू करो। ये सुनते ही रोहन खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस कटा हुआ सर का धड़ मिला। कटे हुए धड़ को देखते ही उस सिर ने कहा, हाँ, यही तो चाहिए था मुझे। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। कितना? एक लोटा खून, बस। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे। उस धड़ की बात सुनते ही रोहन डर गया। उसने कहा, क्या? 1 लोटा खून? खून लाना है? पर मैं कहां से लाऊंगा 1 लोटा खून? उस सिर ने कहा, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। वो डरावना सिर रोहन को अपने साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहां उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, वो देखो, उस इंसान को मारकर जाओ, उसका खून ले आओ। उस सर की बात सुनते ही रोहन डर गया और बोला, नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकता। रोहन की बात सुनते ही सिर बोला, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। रोहन बहुत डर चुका था। उसने सर के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। प्लीज मुझे फिर जेल जाना पड़ जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, ए लड़के, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। परिवार की बात सुनते ही रोहन बहुत डर चुका था। मजबूरी में उसने उस आदमी को आखिरकार मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास गया। वो सिर खून देखकर बहुत खुश हुआ और बोला,
यही खून मेरे शरीर पे डाल दे। जा मेरे शरीर पे डाल दे ये खून। उस सिर के कहने पर रोहन ने खून को शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर शरीर से जुड़ गया। ये सब देखकर रोहन की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, वो जोर जोर से हंसने लगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। इतना सुनते ही डर के मारे रोहन के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से जितनी ताकत से हो सकता था दौड़ लगा दी। लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर रोहन को जमीन पर गिरा दिया और बोला, भागता कहां है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं तेरा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत रोहन का मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रोहन समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि तेरे साथ बेटा कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना। अघोरी बाबा की बात सुनते ही रोहन ने चैन की सांस ली और बाबा का धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। आज भी जब रोहन को वो रात और वो बातें याद आती हैं तो उसकी रूह कांपने लगती है। ऐसी और भी झकास कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल झकास हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें।